आपका बच्चा खाना खाने के तुरंत बाद शौच को जाता है, टॉयलेट जाता है, जिसकी वजह से खाया हुआ अन्न उसे नहीं लगता, वो कमज़ोर दिखाई देता है। तो आज की इस वीडियो में हम उसके कारण भी देखेंगे और उपाय भी देखेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली, स्वागत है आपका निरोगी काया में। बच्चे और दूध, इसका एक अटूट संबंध है। माँ अपने बच्चों को हेल्दी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए दूध देती ही है, चाहे बच्चे को वो पसंद हो ना हो। तो किसी भी तरह बच्चे के पेट में दूध जाना चाहिए, इसीलिए उसमें चॉकलेट पाउडर, प्रोटीन पाउडर या फिर अदर हेल्थ पाउडर उसमें मिलाया जाता है, जिसकी वजह से उसका कलर बदलता है, उसका टेस्ट बदलता है और बच्चे आसानी से उसे ले लेते हैं। लेकिन ये हमारे बच्चों के लिए सही नहीं है। अब इससे होगा क्या? जब ऐसा हम दूध बच्चों को देते हैं, ये एक कारण है बच्चों को खाना खाने के बाद तुरंत शौच के लिए भागना पड़ता है। जब हम ऐसा करते हैं तो शरीर में कफ दोष बढ़ने लगता है। अब वो कैसे? देखिए, बच्चों का जो एज है वो कफ प्रधान है, यानी शरीर में कफ दोष ज़्यादा होता है और कफ दोष शरीर के डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है, इसीलिए भी वो कफ दोष प्रधान एज है। अब ऐसा कफ प्रधान एज में जब हम दूध देते हैं, दूध भी एक कफ बढ़ाने वाला ही पदार्थ है। और जब हम दूध में ऐसे हेल्थ पाउडर्स, प्रोटीन हो या फिर चॉकलेट पाउडर हो या फिर अदर हेल्थ पाउडर्स उसमें डालकर जब देते हैं, तो एक चिपचिपा पदार्थ बनने लगता है, यानी ज़्यादा कफ बढ़ाने वाला पदार्थ बनने लगता है। यानी बच्चों का एज कफ प्रधान, दूध कफ बढ़ाने वाला और जो पाउडर हम डालने वाले हैं वो भी कफ बढ़ाने वाला है। यानी इतना ज़्यादा कफ शरीर में बढ़ने लगेगा। 3 टाइम्स अगर हमारे शरीर में ज़्यादा कफ बढ़ने लगेगा तो क्या होगा? बाहर निकलने की भी कोशिश करेगा। तो जब भी बच्चे खाना खाते हैं तो ऐसे में प्रेशर बढ़ जाता है, जो कफ होता है वो चिपचिपा होता है, आगे सरकने के लिए जल्दी से मदद करता है। तो इस वजह से खाना खाने के बाद तुरंत प्रेशर आएगा और बच्चे शौच के लिए भागेंगे। अब ये बहुत ज़्यादा कफ बढ़ने की वजह से क्या होगा? जब शरीर में एक्स्ट्रा कफ बढ़ने लगता है, चिपचिपा पदार्थ बढ़ने लगता है, तो वो डाइजेस्टिव फायर को धीरे धीरे कम करने लगता है। जब ये डाइजेस्टिव फायर धीरे धीरे कम होगी तो बच्चों की भूख भी कम होने लगेगी, बच्चे कम खाना खाएंगे। लेकिन हम अगर उन्हें फोर्सफुली और भी ज़्यादा खाना खिलाते हैं तो और भी ज़्यादा कफ बढ़ेगा। आयुर्वेद कहता है ये जो बढ़ा हुआ एक्स्ट्रा चिपचिपा पदार्थ है वो एक आम की तरह होता है, आम दोष होता है। अब जब शरीर में बहुत ज़्यादा आम दोष बढ़ने लगेगा तो जो मल की फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ने लगेगी, इंटेस्टिनल मोटिलिटी बढ़ने लगेगी और बच्चे खाना खाने के बाद तुरंत शौच के लिए भागेंगे। हमारी जो इंटेस्टाइन की लेयर है वो एक पित्तधरा कला है। जब ऐसा बार बार उस पर अत्याचार होंगे, उस पित्तधरा कला पर, तो ये जो पित्तधरा कला है यहाँ पर ही ब्रेन का टिश्यू बनता है, ब्रेन का हेल्थ डिपेंड करता है। तो अगर ये हमेशा प्रॉब्लम में रहेगा तो ब्रेन की डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा इंटेस्टाइन में ही बच्चों की हाइट का राज छुपा होता है। तो अगर बच्चों के इंटेस्टाइन में हमेशा गड़बड़ी रहेगी तो बच्चों की हाइट भी ठीक से नहीं बढ़ पाएगी। इसके अलावा बार बार जो एक्स्ट्रा चिपचिपा कफ बनेगा उससे बच्चों को बार बार खांसी, ज़ुकाम, सर्दी या फिर बुखार आना, छींके आना, सर दर्द होना, इसे बार बार तकलीफ हो सकती है। अब हम क्या कर सकते हैं? बच्चों को अगर दूध देना ही है तो बकरी का दूध जो होता है वो बच्चों के सेहत के लिए सबसे अच्छा होता है। ये कभी भी उन्हें तकलीफ नहीं देता, कफ नहीं बढ़ाता, हाजमा हमेशा अच्छा रखता है और डेवलपमेंट के लिए मदद करता है। अगर आपको बकरी का दूध नहीं मिलता तो गाय का दूध एक बहुत अच्छा है, लेकिन वो हमेशा ताज़ा होना चाहिए और उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। इसमें आप गाय का घी मिलाएं और साथ में शतावरी कल्प करके आता है या फिर शतावरी चूरन इसमें मिलाकर आप बच्चों को दे सकते हैं। ये बच्चों के हड्डियों के लिए, इंटेस्टिनल हेल्थ होती है उसको अच्छा रखने के लिए ये मदद करता है। इसके अलावा बेल फल होता है, इसका मगज आप गुड़ के साथ बच्चों को खाना खाने के बाद दे सकते हैं। इसके वजह से भी बच्चों के इंटेस्टिनल एरिया का जो हेल्थ है वो अच्छा रहेगा और बार बार खाना खाने के बाद तुरंत शौच के लिए जाने की जो प्रवृत्ति है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो भी कम होगी और जो खाया है वो उनके हेल्थ को लगेगा, उनकी डेवलपमेंट अच्छी होने के लिए मदद करेगा। के अलावा नाभि पूरण,
यानी नेवल एरिया में थोड़ा सा तेल डालें और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बच्चों के नाभि में धीरे धीरे मसाज करें, मालिश करें। ये भी उनके गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए मदद करता है। इसके अलावा महीने में या फिर 15 दिनों में उन्हें थोड़ी थोड़ी मात्रा में एरंड का ऑयल, कैस्टर ऑयल दे सकते हैं। इससे भी उनके गट हेल्थ अच्छा रहने के लिए मदद होगी और जो डाइजेस्टिव फायर है वो भी बढ़ेगी। बार बार मल प्रवृत्ति की जो टेंडेंसी है वो कम होगी, क्योंकि एरंडिका ऑयल ये आम दोष को बाहर निकालने के लिए मदद करता है और गट हेल्थ इम्प्रूव करता है। इसीलिए बच्चों को 15 दिनों में या फिर 1 महीने में आप एरंडिका ऑयल, कैस्टर ऑयल वैद्य के सलाह से दें। उसकी मात्रा बच्चों के एज के हिसाब से होनी चाहिए। ऐसा देने से उनकी गट हेल्थ इम्प्रूव होगी और उनकी डेवलपमेंट अच्छी होगी। आशा करती हूँ आपको आज की ये जानकारी उपयोगी लगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। मिलते नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप ये वाला वीडियो चेक करें या फिर ये वाला। नमस्कार।